झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद कमोबेश ये पहला मौका होगा जब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके सरकार के एक डिसीजन का, एक निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल कल ही झारखंड सरकार ने नेतरहाल फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। पिछले करीबन 3 दशकों यानी 30 वर्ष से ज़्यादा समय से इस पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसकी मांग की जा रही थी कि सरकार इस फील्ड फायरिंग रेंज को यहाँ से हटाए, लेकिन सरकार ने अभी फिलहाल इसे रद्द नहीं किया है, लेकिन इसे आगे विस्तार नहीं देने का निर्णय लिया है। हमारे साथ कुछ एक छात्र हैं, नौजवान लड़के हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है सरकार के ये निर्णय आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? यह जंगल जमीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासियों का यही एक जड़ है जो हमें आगे तक ले जा सकता है, और जिससे हम सबों को पुरखों का दिया हुआ जंगल जमीन को हमें बचाए रखना है। जो सरकार हम लोगों के लिए दो दिन पहले जो जारी किया है, जो आंदोलन का जो रोक किया है, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिसके कारण जो आने वाला भविष्य है वो अपना जंगल जमीन पर रखकर अपना अधिकार जमा सके। क्या लगता है इस सरकार के इस डिसीजन को, इस निर्णय को क्या राजनीतिक चश्मे से देखा जाने की जरूरत है? क्या कुछ पॉलिटिकल इसका फायदा देखने के नजरिए से, दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? मेरे दृष्टिकोण से तो बोलूँगा यह पॉलिटिकल राजनीतिक के तौर पर तो नहीं है। ये आदिवासियों का एक जड़ है जो राजनीतिक के द्वारा जो पारित किया गया था उसे अब स्थगित करने की जो निर्णय लिया गया है वह हमेशा के लिए रहे, ताकि हमारा आदिवासी भाई बहन या भविष्य में जो कुछ भी आए वह उसका लाभ उठा सके। क्या लगता है सरकार के, हेमंत सोरेन सरकार के इस डिसीजन का आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा? वो तो हाँ पड़ेगा, क्योंकि जो इतना बड़ा काम किया हम आदिवासियों के लिए, तो या तो अवश्य ही कहा जा सकेगा कि यह चुनाव के लिए भी बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। आपको क्या लगता है दादा कि सरकार के इस डिसीजन को क्या अब नौजवान भी इस रूप में देखेंगे कि उनका जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है वो सुधरेगा, जो उस प्रभावित क्षेत्र से आते हैं? हाँ, वो लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम आदिवासियों के लिए खेती बाड़ी ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपना जीवन निभाने के लिए। ये क्या माना जाए कि झारखंड में जो रोजगार का जो विषय है सरकार उसको कितना एंटरटेन कर रही है? क्या सरकार रोजगार के विषय पर, एम्प्लॉयमेंट के विषय पर भी सरकार गंभीर नजर आती है? हाँ, तब तो ये महत्वपूर्ण डिसीजन ली है जिससे आदिवासियों के लिए बेनिफिट हो सके। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो रोजगार को बनाने को लेकर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए गंभीर है? हाँ, हेमंत सोरेन गंभीर रूप से ले रहे हैं। जो हम आदिवासियों वह आदिवासी है, जिसके कारण हम सभी आदिवासियों को रोजगार दिया जा रहा है, और हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी आदिवासियों के लिए जो योजनाएं दिया जाए अधिक से अधिक। अभी क्या लगा, अभी सरकार जो कामकाज की है, करीबन 3 साल सरकार के हो गए हेमंत सोरेन सरकार के, तो 3 साल में आदिवासी मूलवासी के लिए सरकार ने ठीक ठाक काम किया है? मैं अगर देखूं हेमंत सरकार तो वह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं झारखंड राज्य के लिए। बहुत सारे जो नियम कानून थे जो आदिवासियों को मिलना चाहिए वह मिल रहा है, और हम सरकार से आशा करते हैं कि जो आदिवासियों का हक है वह हमेशा मिलता रहे। आने वाले 2 साल करीबन सरकार के पास बचा हुआ है, इन 2 सालों में सरकार को युवाओं को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या करने की जरूरत है? सरकार युवाओं के लिए अधिक से अधिक योजनाएं तैयार करे भविष्य को देखकर, ताकि हमारे आदिवासी
युवागण आगे आए और यार झारखंड राज्य को विकास की ओर ले चले। आप क्या पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स तो लेकर। अभी क्या कुछ प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी तक तो शुरू नहीं किया हूँ। जी जी, करेंगे। हाँ, लेकिन करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप बाड़ा। जी। तो आपने सुना दो आदिवासी छात्र थे जिन्होंने जो बताया कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो काम कर रही है वो अप टू मार्क है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर भी सरकार बेहतर काम कर रही है, हालांकि इस दिशा में और काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो एक बात जोर देकर कहा वो ये कि जो जल जंगल ज़मीन जो है वो आदिवासियों की जड़ है, उसका बेस है, उसका आधार है। उस पर अगर कोई प्रहार करेगा तो आदिवासी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, एक जनहित में डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से तमाम लोग सरकार को धन्यवाद देने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और ये लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी तरह और जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएंगी ताकि जो 3.25 करोड़ आबादी है उससे वो बेनिफिट उठा सके, फायदा उठा सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।